जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं उसके यूपीएससी के रिसोर्सेज को लेके, जिसमें आपके एनसीईआरटी बुक्स, आपके स्टैंडर्ड बुक्स, आपका कोचिंग नोट्स, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये बुक लिस्ट है आपकी 2025-26 के लिए। अगर आप में से कुछ 2027-28 या उसके बाद के भी हैं तो उनके लिए भी आपको बुक लिस्ट बता देंगे। साथ में आपके लिए कुछ एडवाइस है वो भी आपको वीडियो में बताएंगे। आपको साथ में बताएंगे कि आपको कोचिंग नोट्स पढ़ने चाहिए या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए। हर एक चीज डिटेल्ड होने वाली है, तो वीडियो को आराम से पेशेंसफुली देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो बुक लिस्ट बताने से पहले आपको दो चीज बताना चाहते हैं। पहला कि जितनी हम आपको इस वीडियो में बुक बताने वाले हैं वो आपके लिए स्मार्ट रिसोर्सेज रहेंगे, और जो आपको बुक्स का सिलेक्शन करके बता रहे हैं सबसे बेहतरीन बुक्स हैं जो भी उस सब्जेक्ट के बुक्स हैं। इसके ऊपर हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है यूपीएससी बुक लिस्ट नाम करके, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें हमने बता रखा है किसी भी सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेहतर है और उसका हमने प्रॉपर रिव्यू कर रखा है विद डिटेल्स। तो आप उसको देख लेना इस वीडियो के बाद में। दूसरी चीज ये है कि हम अपनी नॉर्मल भाषा में जो आपको बुक लिस्ट बोल देते हैं ना, वो बुक लिस्ट सही शब्द नहीं होता है। सही शब्द होता है आपका स्टडी मटेरियल या रिसोर्सेज। स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज आपका 5 टाइप का होता है। पहला आपका एनसीईआरटीज, दूसरा आपका स्टैंडर्ड बुक्स, तीसरा आपका किसी कोचिंग का नोट्स, और चौथा आपका करंट अफेयर, और पांचवा आपका टेस्ट सीरीज। जब इन पांचों चीज़ों को मिला देते हैं तब आपका रिसोर्सेज या स्टडी मटेरियल बनता है। तो पहले के बारे में बात करते हैं आपका एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज को लेकर आपको बात करें तो आप दो चीज़ समझ के चलना। एनसीईआरटी डिपेंड करता है आपके पास कितना समय है। ये वीडियो हम ओरिएंटेशन बना रहे हैं 2025-26 के हिसाब से। 27-8 वालों के लिए भी आप इस चीज़ को समझ के चलोगे, लेकिन आगे आपके लिए एक स्मार्ट स्टडी के लिए टिप रहेगी, एक एडवाइस रहेगी, उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो कहना हम ये चाह रहे हैं, आपके पास 2025 के लिए कुछ 1 साल से ज़्यादा का समय है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको वो 1 साल ही दिखाई देगा। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटीज हैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी एनसीईआरटीज होती हैं? हिस्ट्री के लिए कोई अच्छी एनसीईआरटी आपकी नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे हिस्ट्री के लिए कौन एनसीईआरटी नहीं, तो क्या करें? तो हिस्ट्री के लिए आपके 2 बुक लिस्ट आती हैं। क्लास 11th की या आपके तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक होती है। कोई बुक सेलर इसको 2 पार्ट में देता है, आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। लिंक वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे सारे डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज आप इसको हमारे एप्लीकेशन जिसका नाम है केजीएम मिशन, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डाल दे डिस्क्रिप्शन में। ये आपका पार्ट 2 है ना, मतलब ये 12th क्लास की है। तो इससे आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री का पार्ट कवर हो जाएगा। बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसके लिए क्लास 8th की अगर आप चाहो तो हिस्ट्री की बुक पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम से आपका काम चल जाएगा, जो आपके ये बुक आती है गुटका सी, ठीक है। तो कहने का मतलब है हिस्ट्री के लिए कोई भी अच्छी एनसीईआरटीज आपकी नहीं होती है, जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसका बढ़िया रहे। लेकिन आर्ट एंड कल्चर के लिए हिस्ट्री का ही जो कि पार्ट है, एक ये 11th क्लास की बुक रहती है, शानदार बुक है। इसमें आपका काफ़ी सिलेबस कवर हो जाता है। इसके बाद में कुछ आप छोटा सा नोट्स पढ़ोगे किसी कोचिंग का, तो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। बात आती है ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए आप 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज हैं, 4 एनसीईआरटीज होती हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये 12th की है ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। ये भी आपकी 12th की है इंडिया इकोनॉमी पीपल, मतलब इंडिया के पीपल और उनकी इकोनॉमी। ये आपकी क्लास 11th की, ये इंपॉर्टेंट बुक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है फिजिकल ज्योग्राफी। तो अगर आपने ये दोनों बुक और ये दोनों बुक, ये 4 बुक कर ली, तो आपका जो ज्योग्राफी का करीब 80 to 90% सिलेबस लगभग कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपको बुक्स की तरफ ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बात बोलना चाहेंगे, वैसे तो 11-12th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए एनफ रहती हैं, लेकिन आपको ज्योग्राफी पढ़ने में टफ लगती है, उसका कंसेप्ट पढ़ने में टफ लगते हैं, तो आप 6th क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने में सिंपल लगेगी। आप चाहो तो 9th, 10th की भी पढ़ सकते हो, यानी आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज पढ़ लेना अगर आपको ज्योग्राफी टफ लगती है तो। उसके बाद में इकोनॉमी की कोई बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है नहीं। अगर आप पढ़ना चाहो तो 11th क्लास की द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स एनफ। और पॉलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क। और अगर आप चाहते हो तो सिंप्लीफिकेशन के तौर पर पढ़ना चाहते हो तो आप इसको पढ़ सकते हो साथ में ये। वरना ये वाला जो कंटेंट होता है ना, आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाता है। अगर आपको लक्ष्मीकांत टफ लगती है तो पहले आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो हमने आपको वो बुक लिस्ट बताई है जो आपके पास 2025 में कम समय रह गया है, आप इसको फॉलोअप करोगे। और आप अगर 2026, 27, 28 के लिए तैयारी कर रहे हो तब 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज आप पढ़िए। तो ये बात तो होगी आपकी एनसीईआरटी बुक को लेकर कि आपको कौन कौन सी फॉलो करनी है। आगे बात करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह को, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। पीडब्ल्यूएस कंडक्ट करा आपका यूपीएससी एनसेट यानी नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें क्या आपका 100% तक आपका स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं पीडब्ल्यूएस के सारे बैचेस पर, चाहे आपके ऑनलाइन हो या आपके ऑफलाइन बैचेस हो।
ये आपका जो टेस्ट है 19 मई को होगा। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप कभी भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। आप ऑनलाइन भी अटेम्प्ट कर सकते हो या ऑफलाइन सेंटर्स पर जाकर इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको PWL इसके बैचेस के बारे में बताएं तो ये इनका फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको 2025 के लिए एक बैच मिलेगा प्रहार, जो आपका हिंदी और इंग्लिश के लिए है। टाइटन मिलेगा आपको प्योर इंग्लिश के लिए, 9,500 इसकी फ़ी है। संकल्प बैच आपका 2026 के लिए है, हिंदी और इंग्लिश के लिए। ये इसका फ़ी आपका 12,000 है। आपको ऑप्शन का कोई भी बैचेस चाहिए तो आप इसको देख सकते हो। सारे बैचेस आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे सिर्फ 9,000 में, है ना। और आपको अगर इन दोनों का कॉम्बो चाहिए, यानी आपको GS और ऑप्शनल दोनों मिल जाए, तो आप इसको ले सकते हो। फीस का आपका 19,000, 16,500 है। आप देख सकते हो 2025 या 26 जब के लिए भी आपको लेना हो। आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल कर लेना, आपको PWL के सारे बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी आपको स्टैंडर्ड फॉलो करनी है। इसको हम डिवाइड करते हैं पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन सबको एक एक करके सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपके हिस्ट्री से लेके चलते हैं। हिस्ट्री के आपके 5 पार्ट होते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहता है। फिर आपका एक और रहता है 6 में अलग काउंट करो, 6 में काउंट करो या अलग काउंट करो, आर्ट एंड कल्चर। तो पहले एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये वाली बुक आती है आपकी RS शर्मा की बुक। इसको काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। हिंदी में भी आती हैं, जितनी सारी बुक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं ना, लगभग सारी हिंदी में भी आती हैं। तो हिंदी वाले स्टूडेंट ज़्यादा चिंता ना करें, वो हर एक चीज़ आपके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये आपके RS शर्मा की बुक आती है। सतीश चंद्रा की बुक आती है मेडाइवल हिस्ट्री के लिए। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इनको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो आपने तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक पढ़ी थी ना, वो आपके लिए एनफ रहेंगी। लेकिन आप चाहते हो कि जो जिनका टाइम 2006, 7, 8 है कि मुझे एडिशनल नॉलेज चाहिए, तो आप इन बुक्स को देख सकते हो। कुछ आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, इतना आपके लिए एनफ रहेगा। अदरवाइज जो आपने तमिलनाडु बोर्ड की जो NCERT पढ़ी, जो हिस्ट्री की बुक पढ़ी थी ना, वो आपके लिए एनफ है लगभग। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या करना है, तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 बुक आती हैं आपकी। एक आती है आपकी स्पेक्ट्रम, इसका न्यू एडिशन में आ चुका है, और एक विपिन चंद्रा। विपिन चंद्रा को आप बिल्कुल लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक पढ़नी है, कोई भी एक, तो आप इसको लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, इस वजह से आपको बता रहे हैं, और अदरवाइज दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। यानी आप इस बुक को ले सकते हो, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। इसमें आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। NCERT पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको पढ़ने के बाद में। और जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, आप सबको टैकल कर लोगे, ये आपके लिए एनफ रहेगा। जितनी आपको बुक लिस्ट बता रहे हैं इनका अल्टरनेटिव, यानी जो आपको कोचिंग वाला स्टडी मटेरियल होता है, वो आगे आपको बताएंगे। ये ट्रेडिशनल है, जो आपका चला हुआ आ रहा है स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से। बात आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसके लिए किसी कोचिंग का नोट्स ले लेना, वो इनफ रहेगा। उसके लिए बुक लिस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर बात आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप देख सकते हो, ये है आपका नितिन सिंघानिया की बुक। काफ़ी मोटी बुक है, लेकिन इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा नहीं है, तो आप इसको लीव कर सकते हो। अगर आपका टाइम 2027 या 8 है या 2026 और प्रॉपर समय है पढ़ने के लिए, तो पढ़ो। देखो हम आपको जो बुक लिस्ट बता रहे हैं ना, इस हिसाब से बता रहे हैं। 2025 वाले हैं तो इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट पढ़ के ही काम चला सकते हो। लेकिन 2026, 27, 28 वाले हैं तो उनके पास समय की कोई कमी नहीं है, तो उनको कौन कौन से बुक लिस्ट बढ़ा सकते हैं, इस पॉइंट को देख के हम बुक लिस्ट बता रहे हैं। अब बात करें ज्योग्राफी, तो देखो ज्योग्राफी के लिए हमने आपको क्या बताया था, अगर आप इन चारों NCERTs को पढ़ते हो तो आपका लगभग 80 से 85% सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी कवर करनी है, तो ये बुक आती है आपकी PMFIS की तरफ से, बहुत शानदार बुक है। ये डायग्राम्स वगैरह हैं। ज्योग्राफी के लिए अभी तक आपकी PMFIS की तरफ से फिजिकल ज्योग्राफी आती थी, लेकिन अभी आपके इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी भी आ गई है मार्केट में, तो आप इसको भी ले सकते हो। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। बात करें ज्योग्राफी का, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए आप पढ़ते हो हमेशा लक्ष्मीकांत की बुक। ये आपका लेटेस्ट एडिशन है, 7th एडिशन। इससे पहले आपका ग्रीन कलर की आती, तो आपके पास वो भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो। वन एंड ओनली बुक आपके लिए इनफ रहेगी, ठीक है। कुल मिला के बात इतनी है कि इससे आपका कवर हो जाएगा। गवर्नेंस वाला पार्ट हुआ जो इसके बाद आता है, उसके लिए किसी कोचिंग का शॉर्ट नोट्स। बात करें इकोनॉमी के लिए, तो देखो इकोनॉमी के लिए आपके 4-5 रिसोर्सेज आते हैं, जिनमें से पहली बुक आती है आपकी संजीव वर्मा की, दूसरी आती है आपकी रमेश सिंह की, तीसरी आपकी नितिन सिंघानिया की, एक बुक आपके श्री MIS की तरफ से आती है। श्री MIS की तरफ से नोट्स भी आता है। तो आप इन 5 में से किसी एक को पिक कर लो, किसी एक को पिक कर लो। अगर आप हमसे पूछोगे किसको चूज करूं, तो देखो ये वाली बुक पतली बुक है, संजीव वर्मा की बुक है, अच्छी बुक है। आप इसको करंट अफेयर के साथ में लिंक करके चलोगे, बेसिक्स यहाँ से और करंट अफेयर वहाँ से एनफ हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो तो थोड़ा सा कंटेंट और हो और ज़्यादा डेप्थ में हो, तो सबसे शानदार बुक इकोनॉमी की
नितिन सिंघानिया की है, डिटेल्ड है, बढ़िया है। अगर आप बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो हम बता रहे हैं इन दोनों में से कोई एक, कम कंटेंट पढ़ना है तो ये, ज़्यादा पढ़ना है तो ये। इकोनॉमी के लिए आपकी एक बुक और आती है आपके विवेक सिंह सर की बुक, है ना, आप उसको भी देख सकते हो। मार्केट में हमें जो 2 बेहतरीन बुक लगी हैं उनमें से एक आपके विवेक सिंह सर की बुक है और एक आपके नितिन सिंघानिया सर की बुक है। आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। बात करें एनवायरनमेंट, तो देखो एनवायरनमेंट के लिए आपकी बढ़िया बुक है, शानदार बुक है, PMFIS की तरफ से। इसमें भी आपके कलर डायग्राम वगैरह दे रखे हैं, बहुत शानदार बुक है, लगभग पूरा कवर हो जाएगा। अभी तक जो बुक आती थी एक, मतलब पहले भी आती थी, शंकर IAS की बुक आती थी जो काफ़ी बढ़िया रहती थी। तो आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। अगर आपके पास ये वाली है और आपको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एथिक्स का, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, ये लेक्सिकॉन की बुक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा शानदार बुक वो ये है। लेकिन इससे भी बढ़िया आपको 2 बुक बताते हैं। एक बुक है आपका सुमित रेवरी सर की, जो आपका इंग्लिश मीडियम के लिए है, कुछ टाइम पहले हमने रिव्यू किया था। लेकिन हिंदी मीडियम के लिए आपके जो ये नीति शास्त्र धर्मेंद्र जाखड़ सर की बुक है। तो ये जो बुक लिस्ट है ये आपकी ट्रेडिशनल तरीके से जो आपके टॉपर्स हुए, टीचर्स हुए, पुराने स्टूडेंट्स हुए, एस्पिरेंट जो हैं या सीनियर्स हुए, वो रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो आपके कोचिंग नोट्स हैं उनका दबदबा बढ़ता हुआ आ रहा है। जैसे आपके PW के नोट्स हुए, विजन IAS के नोट्स हुए, स्टडी IQ की बुक हुई, तो इनकी तरफ से बुक हुई, दृष्टि IAS की बुक हुई, और भी जो अदर कंटेंट आ रहा है ये काफ़ी दबदबा बनाता हुआ आ रहा है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो में देखें तो विजन IAS का नोट्स और PW का नोट्स ये इन सब में बेहतर है। देखो एक हमने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था रियलिटी ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना उसकी रियलिटी को लेके, और जो आपके कोचिंग नोट्स हैं उन दोनों में किसकी तवज्जो ज़्यादा है, तो उसको लेके वीडियो बनाई थी। आपने नहीं देखी तो आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे। तो उसमें हमने क्लियरली बताया था कि आजकल के जो नोट्स हैं ना वो स्टैंडर्ड बुक से कहीं बेहतर आ रहे हैं। कुछ बुक्स ऐसी हैं जैसे PMF की आपके ये एनवायरनमेंट की बुक हो गई है ना, PMF की आपकी ज्योग्राफी की बुक हो गई, ये बहुत शानदार बुक्स हैं। लेकिन अगर आप बात करें ओवरऑल तो ओवरऑल आपके नोट्स सही रहते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको PW का या विजन IAS का नोट्स परचेस करना है तो आप कर सकते हो, यूट्यूब पर हमने ऑलरेडी रिव्यू कर रखे हैं, रिव्यू देखने के बाद में आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप चेकआउट कर लेना। PW के नोट्स के बारे में आपको एक अपडेट ये देना है कि PW के नोट्स का हमने रिव्यू, जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था उसका रिव्यू हमने डिटेल में यूट्यूब पे कर रखा है, आप किसी भी वीडियो को देख लेना। लेकिन अभी क्या है, वो नोट्स आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो आप उस नोट्स को परचेज नहीं कर सकते हो। तो हम आपको एक चीज़ बोलेंगे कि आप वेट करिए, इसका सेकंड एडिशन आने वाला है, जो सेकंड वर्जन है उसको तब तक परचेस मत करना जब तक हम रिव्यू करके डिटेल में आपको बताना दें कि आपके लिए कितना रेलिवेंट है, कितना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ठीक है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आप वेट करिए। तो आप फिलहाल में अगर बहुत जल्दी में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप विजन IAS के नोट्स की तरफ जा सकते हो। विजन IAS के नोट्स के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पर आप जाओगे तो इंटरफेस दिखाई देगा, बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके नेम डिटेल एड्रेस वगैरह फिल कर देना, आप वहाँ से उसको परचेस कर सकते हो, सिंपल प्रोसेस है। बात सिर्फ इतनी है, अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से जो आपके बुक लिस्ट है, आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं, इनकी तरफ से पढ़ना है तो आप कवर कर सकते हो, लेकिन एफर्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप उस एफर्ट को बचाना चाहते हो तो आप किसी कोचिंग के नोट्स को ले सकते हो, विजन IAS या PW। परचेस करने का तरीका भी आपको बता दिया है। जितनी सारी आपको बुक्स दिखाई हैं उनमें से अगर आपको मस्ट बाइंग बुक्स बताएं जो आपको ले लेनी चाहिए, वो 7 बुक्स हैं। 7 में से 5 तो आपके बुक्स हैं, 2 आपके PYQ के बुक हैं। तो अभी आपको बताते हैं, जैसे ज्योग्राफी के लिए आपके पास चॉइस है, आप इसको भी छोड़ सकते हो। 6 से लेकर 12 तक के आप NCERTs पढ़ के चल रहे हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपको बुक का बर्डन नहीं बढ़ाना है, तो आप इसको लीव कर सकते हो, है ना। आपके लिए 6 से लेकर 12 तक की NCERTs इनफ रहेंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़नी हो तो नहीं पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हो ज्योग्राफी को और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ूँ, मुझे पढ़ने में मजा आए, डायग्राम अच्छे लगे, तो आप PMYS की तरफ से 2 बुक आती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आप इनको ले सकते हो। ये आपका ऑक्सफोर्ड की तरफ से एटलस, ये तो ले जाएंगे, तो ज्योग्राफी की तरफ से 3 बुक्स आपके, है ना। एनवायरनमेंट की तरफ से आपका PMFIS, एथिक्स की तरफ से आपका डिकोड एथिक्स या सुमित रेवरी सर की बुक या PW ले इसका नोट्स। हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम के लिए आपके धर्मेंद्र जाखड़ सर की बुक आती है, आप इसको देख सकते हो। PYQ बुक की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए आपके मुन्नाल पटेल सर की या जागृति अवस्थी मैम की बुक आती है, दोनों में से कोई भी एक ले लेना, कंपैरिजन आप देख सकते हो यूट्यूब पर। और मेंस के लिए आपके मनोज जिंदल सर की बुक ले सकते हो, जिसमें आपको आंसर राइटिंग वगैरह भी और मेंस के PYQs आपको मिल जाएंगे, ये काफ़ी ठीक बुक रहेगी आप सबके लिए। या मेंस के लिए आपके दृष्टि की बुक भी आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप किसी एक को ले सकते हो। तो टोटल अगर आपको बताएं तो जो आपको नहीं छोड़नी है वो आपके ये 3 बुक हैं जो आपको ले लेनी चाहिए, और ये जिनकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, एटलस की और ये आपके एनवायरनमेंट की और एथिक्स की। ये तो PYQ तो बिल्कुल मस्ट हैं ही। तो टोटल आपके 5 बुक हो गई, ये 6ठी 7वीं ये आपके चॉइस के ऊपर। अगर ये बात करें हम कि आपको UPSC के रिसोर्सेज सेलेक्शन करने हैं, आपको अभी तक हमने आपको बताया उससे कन्फ्यूज़ हो गए हो आप, तो आपको 2 तरीके हैं सेलेक्शन करने के।
एक है जनरल वे जिसको सब लोग फॉलो करते हैं, दूसरा है स्मार्ट वे जिसको काफ़ी कम लोग फॉलो करते हैं। रिजल्ट लगभग दोनों से सेम आएगा। जनरल वे को लगाओगे तो इसमें आपको एफर्ट थोड़े से ज़्यादा देने पड़ सकते हैं, चीज़ें खुद से समझनी पड़ सकती हैं, खुद से निकालनी पड़ सकती हैं। लेकिन स्मार्ट वे में वो सारी चीज़ें आपको कोचिंग की तरफ से कर दी गई हैं। जैसे जनरल वे में आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, आपको बुक्स पढ़नी है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स, जो भी हमने आपको बताई हैं। और साथ में मेंस के लिए आपको नोट्स पढ़ने होते हैं। मेंस के लिए कोई भी बुक मत पढ़ना, मेंस के लिए सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने होते हैं। दूसरा क्या होता है स्मार्ट वे कि आपको एनसीईआरटी, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, आपकी 8-9 एनसीईआरटी वो पढ़ लेनी है। वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आप किसी कोचिंग के नोट्स की तरफ रिलाई कर सकते हो जो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट कवर करेगा। इन कोचिंग के नोट्स के साथ में आपको 5 बुक तो परचेस करनी है, जो मस्ट बाई बुक हैं, जो हमने आपको बताई थी। ये 5 तो आपको परचेस करनी ही पड़ेंगी, चाहे आप कोचिंग नोट्स ले रहे हो या कुछ ले रहे हो। ये दोनों आपके चॉइस के ऊपर हैं, ठीक है। कहने का मतलब हमारा ये है कि स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, जी.सी. लॉन्ग, इकोनॉमी के लिए, साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जो भी आप बुक पढ़ते हुए चले आ रहे हो, जो भी आप बुक चलती हुई आ रही हैं, उनको आप कंप्लीटली कोचिंग नोट से रिप्लेस कर सकते हो। आपको कोई भी एक लेने की जरूरत है, कोई भी एक ले सकते हो, जो भी आपको लेना हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि करंट अफेयर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, करंट अफेयर के लिए आपको 2 चीज़ फॉलो करनी है। पहला, आपको कोई एक न्यूज़पेपर, और दूसरा आपका कोई एक मैगजीन। एक न्यूज़पेपर, अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम में कोई बहुत शानदार न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो आप इंग्लिश मीडियम का ही न्यूज़पेपर आप यूट्यूब पर जाके एनालिसिस देख सकते हो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का। एक तरीका तो ये होता है, वहाँ पे आप एनालिसिस वगैरह देख लेना। और एडिटोरियल वाला जो पार्ट है दैनिक जागरण का या दैनिक भास्कर का, वो आपका एडिटोरियल वाला पार्ट है, आप उससे एडिटोरियल पढ़ लेना, इतना एनफ रहेगा। बात करें इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इसमें से कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो करो, कोई भी एक कर लो, दोनों ही न्यूज़पेपर बढ़िया हैं, लेकिन कोई भी एक। बात करें मैगजीन की, तो देखो मैगजीन के लिए जो मैगजीन आपकी इंग्लिश मीडियम में आ रही है वो सेम टू सेम हिंदी में भी आ रही है। अगर बात करें बेस्ट मैगजीन कौन सी है, तो देखो अब लगभग जो मैगजीन है लगभग काफ़ी हद तक बढ़िया काम करती हुई आ रही है, लेकिन फिर भी आप एक पूछना चाह रहे हो तो आप विजनाइज के मैगजीन की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी, जैसे PW, स्टडी IQ या अनअकैडमी, कोई भी ज्वाइन कर रखी है, तो आप उस कोचिंग की मैगजीन की तरफ फिर रिलाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ परचेस करनी ही है तो आप विजन की तरफ जा सकते हो। हम हर एक चीज़ का अपने चैनल पर रिव्यू कर चुके हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलेगा। वीडियो यहाँ तक पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो। करंट अफेयर के रिसोर्सेस आपको 2 टाइप्स के पढ़ने होते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात कर ले रहे हैं कि कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना है। तो करंट अफेयर देखो, अगर आप 1 साल का करंट अफेयर पढ़ोगे, एग्जाम से पहले का 1 साल का करंट अफेयर, तो आपका 80% तक सिलेबस का आपका कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपका करीब करीब 85 के आसपास, 90% के आसपास आपका सिलेबस कवर हो जाता है। अगर आप 2 साल का करंट अफेयर पढ़ते हो तो आप 90 से 95% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। इस चीज़ को समझ के चलना कि आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना देना है, करंट अफेयर पढ़ने में कितना समय देना है। करंट अफेयर पढ़ने में अगर डर लगता है तो आप 1 साल की तरफ भी जा सकते हो। अदरवाइज आपका 2025 में अटैम्प्ट है तो आप जनवरी 2024 से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना। और आपका अटैम्प्ट 2026 है तो आप जनवरी 2025 से अपना करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना। यानी कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर आप पढ़ना, जिससे आपका 85 से लेकर 90% तक सिलेबस आपका लगभग कवर हो जाए। फाइनली बात करें टेस्ट सीरीज के बारे में, तो देखो टेस्ट सीरीज आपको 2 टाइप्स की पढ़नी होती है, एक आपके प्रीलिम्स के लिए, आपका मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए आपके पास 25 तक का अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, 26 वाले अभी टेस्ट सीरीज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सॉल्व करना चाहो तो वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 2025 वाले स्टूडेंट हो तो आपको बोलना चाहेंगे आप कम से कम 50 टेस्ट लगाना। कुछ टेस्ट आपको 2024 वाले दे देना, कुछ टेस्ट आपको 2025 वाले दे देना, जिसमें से 30 टेस्ट तो आप 30-35 टेस्ट आप सब्जेक्ट वाइज, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके टेस्ट सॉल्व कर ले, उसके हिसाब से देना। फिर 15-20 टेस्ट आप फुल लेंथ देना, कुछ फुल लेंथ अभी दे लेना जैसे सब्जेक्ट कवर होते हैं, कुछ पेपर से पहले दे लेना, ठीक है। बात करें मेंस के लिए, तो मेंस के लिए आप अपने समय के हिसाब से लगाना। 20 टेस्ट लगाने हैं, 15 लगाने हैं, 25 लगाने हैं, 30 लगाने हैं, 40 लगाने हैं, वो आप अपने हिसाब से ले लेना। मेंस के लिए भी आपके विजनाइज की टेस्ट सीरीज काफ़ी हद तक ठीक आती है। प्रीलिम्स के लिए भी आप विजनाइज की टेस्ट सीरीज या ओनली आईज की टेस्ट सीरीज, हमने एक टेस्ट सीरीज को लेकर रिव्यू कर रखा है, आप उसको चैनल पर देख लेना, वो भी उस बुक लिस्ट वाली पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अभी तक जो हमने बात करी वो बात करी आपके रिसोर्सेज, आपके स्टडी मटेरियल के बारे में। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका अटेम्प्ट 2025 में है। तो देखो आपके लिए हमारी सिंपल सी एडवाइस है, आप पढ़ो वो कंटेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ समय बाद आपको 1 साल जैसा ही फील होगा। आपके पास अभी 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय है, 1.5 साल या 1.25 साल का समय है, तो कुछ समय बाद वो आपको 1 साल ही फील होगा। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज पढ़कर किसी कोचिंग का नोट्स ले लो या ट्रेडिशनल बुक है वो ले लो, साथ में
न्यूज़पेपर और टेस्ट सीरीज चलने दो, यही आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। लेकिन जिनका अटेम्प्ट 2026 है उनको क्या करना है, आप अपने स्टार्टिंग के 6 मंथ एनसीईआरटी को दो। 6 मंथ का मतलब क्या होता है, 180 डेज। 180 डेज एनसीईआरटी को लेके हमने एक चैलेंज बना रखा है, एक वीडियो बना रखी है, आप 180 डेज में एनसीईआरटी कैसे कवर करोगे। तो आप उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पे आपको पूरा रोड मैप दिखाई देगा कि आपको अपने आने वाले 6 मंथ में क्या स्ट्रैटेजी, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना है। तो 2025 वाले स्टूडेंट को अपना स्टार्टिंग के 3 महीने एनसीईआरटी को देने हैं, तो इसके लिए हमने 90 डेज का एनसीईआरटी का चैलेंज के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको फॉलो कर लेना। तो आपको इसमें समझ में आएगा स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपको कैसे फॉलो करने हैं। दूसरी चीज, अगर आपका टाइम 2005 है तो आप रिसोर्सेज थोड़ा सा कम रखो, मल्टीपल टाइम तक रिवीजन करो, नोट्स वगैरह बनाओ, ये चीज ध्यान रखने हैं। जिनका टाइम 2026 है तो आपने 6 मंथ तो आपने एनसीईआरटी के लिए दे दिए, अब आपको अपना दूसरा फोकस रखना है कुछ स्किल्स सीखने पर, कुछ आपको नई चीज़ सीखने पर, आपको अपने स्कूल, आपको अपने कॉलेज लाइफ जीने पर, या आप कुछ अर्निंग करना चाहते हो उसको लेके, पैसे कमाना चाहते हो उसको लेके, इन सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है। जिनका टाइम 2027, 28 और बाद वाले भी कुछ देखते हैं वीडियो, तो आपको बताना चाहते हैं आप अभी अपनी स्कूल लाइफ को जियो। यूपीएससी के लिए 3 साल का समय जो आप ग्रेजुएशन वाले दोगे वो आपके लिए बहुत से भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आप तभी जाके अपना दिमाग लगाना। अभी आप 11th 12th 10th में हो तो आपके लिए सिंपल सी एडवाइस ये है, अपनी स्कूल लाइफ को स्पॉइल मत करो, अच्छे से उसको जियो। अगर नहीं जी सकते हो तो पैसे कमाने के बारे में अभी से सीखो, प्लान बी के बारे में अभी से सीखो और प्लान बी के बारे में तैयारी करो। दूसरा, कुछ स्किल्स के बारे में तैयारी करो, कुछ कम्युनिकेशन, ये सारी जो चीज़ें रहती हैं उसके बारे में तैयारी करो। यानी कुल मिला के आपके हाथ में रोकड़ा पैसा बैकअप कुछ रहना चाहिए, इनके बारे में थोड़ा तैयारी करो। यही एडवाइस हम उनको भी देंगे जिनका अटेम्प्ट 2026 है, ठीक है। आप भी सारी चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करना, ये गलती मत करना कि आप अभी यूपीएससी के चक्कर में अपनी स्कूल लाइफ को ही बर्बाद कर रहे हो, कॉलेज लाइफ को ही बर्बाद कर रहे हो, वो नहीं। यूपीएससी के लिए अगर आप अच्छे से मेहनत करके चल रहे हो तो 1 से 1.5 साल में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा ढील दे के या कॉलेज लाइफ को पढ़ते या दूसरी चीज़ों को लेके चल रहे हो तो 3 साल तो आपके लिए बहुत रहेगा। तो इसलिए जो स्ट्रेटजी है 2005, 26, 27 तक हमने इसको डिवाइड किया है। ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको चैनल पर आगे और मिलेगा, स्टडी वाली वीडियोज आने वाली हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जो पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है नोट्स वाला को लेकर, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड राइट वाले वीडियो क्लिक करके जो एनसीईआरटी वाली पूरी प्लेलिस्ट है जिसके बारे में हमने वीडियो में रिकमेंड किया था, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। पीडब्ल्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप उसको चेकआउट करना है। इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।